हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक नंबर 13। चातुर्वर्ण्ये मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्ये कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तात्पर्य: भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतुगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं और शूद्र तथा श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान की श्रेणी में से किसी विभाग वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण मानव में विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्मा या परम शक्ति के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुँच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों पर यथा राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है, और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इस जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। न मां कर्माणि लिम्पति न मे कर्म फले श्रेया इति मायो विजानाति कर्म भिन्न बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बंधता। तात्पर्य: जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम है, जो यह बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है, न ही किसी राजनियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टा करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों से बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी उसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु वे एक कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के गर्भ में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। स्वर्ग में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता, वो भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया में से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाले विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती, वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है: निमित्त मात्र मेवाशो सृज्याना सर्ग कर्मणि प्रधान कारणी भूता ये तो मैं सृजस्य कृत। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है, जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे
उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र में 2.1.34 पुष्टि हुई है कि वैषम्यने घृणे न सापेक्षत्वात्। भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि ममुच्छभि कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र रहते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते हैं, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में दीक्षित प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि वह यह जान जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों की संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती पुरुषों के रूप में हुआ है जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। किम कर्मेति कवयो मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षेषु शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रमाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो। जैसा कि इस अध्याय के आरंभ में कहा जा चुका है, कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भागवत 6.3.19। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद
भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतुकी कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। कर्मणोऽपि बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य, यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। किस भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भाली भांति समझ लिया वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे किस भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष और परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगत करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। कर्मण्य कर्म य पश्येदि कर्मणि च कर्म य स बुद्धिमान मानेषु स युक्त कुत्सर्ग कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म से अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर दिव्य स्थिति में रहता है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। यद्यपि वह मनुष्य के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो, किंतु सद्गुणवादी अपनी इसी स्थिति में से भली भांति परिचय रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है। अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूँकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः वह इस सेवा करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा में रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। यश सर्वे समारंभा कामश संकल्प वर्जिता ज्ञानागिदं कर्माण तमाहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तात्पर्य, केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस विज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर देती है। त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराशय कर्मण्यभि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् रोति स। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त होकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। अर्थात तात्पर्य, कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता।
यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा। वह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित होकर कोई भी कार्यकर्ता पर बंधन स्वरूप होता है, और विक्रम का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। हरे कृष्णा।